20 फुट नीचे अब मैं आ चुका हूँ। रोशनदान दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता अब ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये रास्ता जाता है कुएं की तरफ। शालामार बाग लाहौर में सदियों पुराना जेर जमीन पुरअसरार सुरंग नुमा खुफिया रास्ता जो हमेशा बंद ही रहता है। ये रास्ता कहाँ जाता है? 400 साल पहले मुगल बादशाह शाहजहां की जानिब से जो लाहौर शहर में शालामार बाग बनाया गया था, जिसका रकबा 40 एकड़ पर मुहित है। जब भी आप लोग आते हैं, शहरी आते हैं, तो वो देखते हैं कि एक ऐसी जगह है जो कि ज़मीन के नीचे जा रही है, ज़मीन के नीचे जाने वाला रास्ता है और वो बंद रहता है। दरवाज़ा है, 4-5 सीढ़ियाँ शुरू में, लेकिन आगे दरवाज़ा है, ताला लगा और उसके साथ एक गहरा कुआं भी है। बहुत से लोग इसके बारे में सोशल मीडिया पे कहते हैं शायद कोई सुरंग है, कुछ लोग कहते हैं कोई ज़मीनी रास्ता है, लेकिन इसके नीचे क्या है आज हम आपको लेके चल के दिखाते हैं। एक्सक्लूसिवली हम आपको लेके आ रहे हैं उस जगह पे जिसके बारे में सोशल मीडिया पे या वैसे लोग कहते हैं शायद कोई ज़मीनी रास्ता है, कोई खुफिया रास्ता या सुरंग, या वैसे भी लोग अक्सर तस्करा करते हैं। सबसे पहले हम दरवाज़ा बंद कर दें क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो भी चाह रहे हैं कि वो भी नीचे आके देखें, लेकिन हम उनको दिखाएंगे उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पे। तो ये हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। नीचे एक रास्ता जा रहा है और ये आर्च सी बनी हुई है। तो बेसमेंट में ज़ेर ज़मीन जाने वाले रास्ते से गुजर के हम नीचे आ रहे हैं, जो कि शालामार बाग में ही है। तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि शालामार बाग इतना खूबसूरत बाग बनाया गया है, उसमें एक ऐसा रास्ता भी होगा जहाँ से इस तरह से नीचे आना पड़ेगा मुझे, और एक तंग सा रास्ता है और यहाँ पे आर्च बने हुए हैं गुजरने के लिए। अब मैं उस जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे ये रास्ता आता है, जो कि सीढ़ियों से होके आता है, लेकिन देखने में लगता है जैसे कोई खुफिया रास्ता जा रहा है। लेकिन नीचे आते ही यहाँ पे तकरीबन कोई 20 फुट नीचे अब मैं आ चुका हूँ शालामार बाग से, और 20 फुट नीचे आपको दिखा सकें कि एक बहुत बड़ा कमरा बनाया गया है जिसके हर तरफ आपको रोशनदान दिखाई दे रहे हैं। और एक रास्ता अब ये बाहर की तरफ जा रहा है। ये बाहर की तरफ जाने वाला रास्ता कहाँ जाता है ये हम आपको आगे ले चल के दिखाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बाहर निकलने के लिए कमरे का दरवाज़ा जिस तरह बना होता है और इसकी हाइट भी दरमियानी तकरीबन 6 फुट की हाइट है। ये रास्ता जाता है उस कुएँ की तरफ, जो कि कुआँ ऊपर से आपने देखा था कि जब शालामार बाग में आप आते हैं ऊपर आपको कुआँ बंद दिखाई देता है। ये उस कुएँ का रास्ता है और इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। विलियम मोरक्रॉफ्ट के नाम से ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग कह लें, कमरा कह लें, ज़ेर ज़मीन रास्ता कह लें। यहाँ पे कोई सुरंग नहीं है, ना कोई ज़ेर ज़मीन रास्ता है, और दूर दूर तक कोई आसार भी दिखाई नहीं देते। हाँ, ये है कि आपको कमरा देख के लगता है कि काफ़ी खुफिया बनाया गया है और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे और कोई कमरा नहीं है, लेकिन एक ही कमरा है और वो भी ज़ेर ज़मीन। इसके पीछे बड़े अहम हक़ाइक़ हैं, ये हम जानते हैं। ये बताइएगा, मुगल बादशाह शाहजहां के इस शालामार बाग में एक ऐसी जगह भी जहाँ पे पब्लिक नहीं जा सकती, सीढ़ियाँ हैं, रास्ता है, कोई नीचे खुफिया रास्ता जा रहा है, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, जिसके साथ एक कुआं भी है? ये बुनियादी तौर पे कोई खुफिया रास्ता नहीं है, बल्कि विलियम मूरक्राफ्ट पवेलियन इसको कहा जाता है, इस मोनूमेंट को। और इसका नाम विलियम मूरक्राफ्ट पवेलियन इसलिए है कि रंजीत सिंह के दौर में एक बरतानवी सियाह मूरक्राफ्ट नामी जो हैं वो यहाँ आए और महाराजा रंजीत सिंह ने उनके लिए यहाँ पे एक पवेलियन तामीर करवाया ताकि वो यहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर सकें। इससे भी शालीमार बाग की अहमियत उजागर होती है कि उन्होंने अपनी सल्तनत में से रंजीत सिंह ने एक सबसे अहम और उसको जो खूबसूरत जगह लगी उसने वहाँ पर उसके लिए जगह इसलिए तामीर करवाई ताकि जब उसकी सल्तनत का बयान लिखा जाए उसके सफ़रनामे में, तो उसमें वो इसको एक अजीमुशान सल्तनत के तौर पर बयान करे। और दूसरा, उसकी आमद का यहाँ पर मकसद जो था उसके कई एक पहलू हैं। एक तो वो वैसे भी सियाह था और दूसरा वो आला नस्ल के घोड़ों पर तहकीक कर रहा था, वो एक वेटनरी डॉक्टर था, तो इस वजह से भी यहाँ पे आया। और उस ज़माने में भी ग्रेट गेम वाली पॉलिटिक्स चल रही थी, तो उसको बाज़ मुहक्किकीन और मौरखीन जासूस भी बताते हैं कि वो यहाँ पर जासूसी की जो है नीयत से आया था। इस पवेलियन को अगर हम देखें तो ये शालीमार बाग में एक इजाफ़ा है सिख हैत का, मगर इसके बनाते वक्त इसके तामीराती पहलू में शालीमार बाग का जो इर्द गिर्द की इमारत थी उसको सामने रखा गया और उन्हीं तामीराती पहलुओं को इस इमारत के अंदर भी समाया गया। और इस इमारत में एक खसूसी पहलू ये है कि इसके साथ एक कुआं तामीर किया गया और उस कुएं का मकसद ये था कि ताकि जो गर्मी की शिद्दत है वो उसको उस हिद्दत को कम किया जा सके और उससे जो हवा थी जो क्रॉस वेंटिलेशन होती थी उससे कमरा जो है वो ठंडा रखा जाता था। शालामार बाग में ये जो बेसमेंट में एक रास्ता बनाया गया और इसके आगे कोई कमरा है गालबन, तो ये कितना गहराई में, ज़मीन से कितना नीचे जाते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, आगे फिर वो जगह कहाँ पे जाती है? ये जगह कहीं पे जाती नहीं है, ये बेसिकली कोई रास्ता नहीं है, ये कमरे का सिर्फ एक दरवाज़ा है ऊपर और ये नीचे कमरे में खुलता है। और वो कमरा एक छोटा सा कमरा है जो कि ज़ाहिर है एक शख्स की रिहाइश के लिए फ़कत तामीर किया गया था, उसमें आगे कहीं जाने का जो है वो रास्ता मौजूद नहीं है। इतना ज़्यादा गहराई में नहीं है, कुछ सीढ़ियाँ हैं बस, और उसको जब उतरता है इंसान तो आगे कमरे में पहुँच जाते हैं। इसको अब रेनोवेट भी किया जा रहा है,
तो क्या ये पब्लिक के लिए खुलेगा और यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा? आप बता रहे हैं कि बरतानिया से जासूस यहाँ पे आके रहता था। अभी इसकी रेनोवेशन का काम हो रहा है। अभी हम यहाँ पे हिस्ट्री प्लैक्स भी लगा रहे हैं ताकि लोग कनेक्ट हो सकें, क्योंकि शालीमार बाग बहुत अरसा एक निगलेक्टेड मोनूमेंट सा रहा है। यहाँ पे पब्लिक और कम्युनिटी की इंगेजमेंट उस तरह नहीं रही, तो अभी उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों में शऊर उजागर करने के लिए हिस्ट्री प्लैक्स भी लगा रहे हैं। अभी यहाँ पर भी हिस्ट्री प्लैक कुछ अरसे में डिस्प्ले हो जाएगी और इसके साथ हम इसको खोल के इसका अडेप्टिव रीयूज़ के तहत इसको किसी काम में भी लेकर आएंगे ताकि लोग आ सकें और मोनूमेंट जो है वो अलाइव हो, बजाय कि वो एज ए डेड जो है एक सिर्फ मोनूमेंट के तौर पर रहे। क्या जैसा कि अभी आपने शुरू में बताया था कि यहाँ पे जो विलियम मोरक्राफ्ट एक आए थे यहाँ पे रहने के लिए और फिर वो यहाँ पे उनके बारे में शक है कि वो जासूसी करते थे, तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देंगे, शक कब हुआ था और शक की बिना पर क्या उनको निकाल दिया गया था, और अगर वो एक जासूसी की गर्ज से आए थे तो उन्हीं के नाम से क्यों इसको रख दिया गया है कि विलियम मोरक्राफ्ट के नाम से ही ये जगह है? अगर हम देखें तो प्रोविनेंस को इंटैक्ट करने के लिए जब कमरा उनके लिए बनाया गया था तो हम इसको हटा तो नहीं सकते। जब रणजीत सिंह ने कमरा उनके लिए बनाया तो वो उन्हीं के नाम से मंसूब और मौसूम है। और जहाँ तक बात है कि उनकी जासूसी के घर से आने की, तो ज़ाहिर है उनकी इस अमर का उस वक्त तो इल्म नहीं था। ये तो बाद निज़ाम मुहक्किकीन ने जब इस पर काम किया, बहुत से डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए, तो उसको कंटेक्चुअलाइज़ किया गया कि इनका एक गर्ज और एक मकसद ये भी हो सकता है। वैसे वो एक वेटनरी डॉक्टर थे और वो सेंट्रल एशिया की सियाहत करते हुए आ रहे थे और वो वस्त एशिया के कई ममालिक में गए और उनकी वफ़ात भी दौरान तहकीक इसी सफ़र के दौरान 1825 में वापसी के सफ़र पे जो है वो हुई। सो उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि वजाहत नहीं थी। और दूसरी बात है कि हम इसकी प्रोविनेंस को चेंज नहीं कर सकते, वो जासूस थे या नहीं थे, लेकिन उसको इंटैक्ट रखना जो है वो ज़रूरी है। इसके नाम की तब्दीली की मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत और गज़ो गायत नहीं है। बाद में कुछ हकाइक सामने आए क्या, जब ये जिन पे इल्ज़ाम लग रहा है कि जासूसी के घर से आए थे, तो उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया इस खित्ते को? बुनियादी तौर पे ग्रेट गेम का जिन लोगों को अंदाज़ा है, ये एक पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जो कि रशिया की यहाँ पर आमद के हवाले से बात की जाती है बरसगीर की तरफ और सेंट्रल एशिया की तरफ। तो उस घर से वो ज़ाहिर है क्योंकि जो हमारे पास बरतानवी हुक्मरान हैं वो उस वक़्त इससे काफ़ी खाइफ थे रशिया के एम्पावर होने से, तो वो इसके हवाले से उन्होंने कई एक मुहिमात भेजी। लाहौर से हमारे बहुत मशहूर जो अदीब हैं जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद देहलवी, उन्हें भी जासूसी की घर से भेजा गया था सेंट्रल एशिया, और वो भी वहाँ पर गए जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे थे लाहौर में, तो उसी वक्त उनको GW लाइटनिया ने भेजा था। तो ऐसे कई एक लोगों को इस्तेमाल किया गया, बाज़ को उनकी मंशा और मर्ज़ी के बरखलाफ भी इस्तेमाल किया गया। तो ज़ाहिर है ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी और उस वक्त इसके पीछे जो हैं बहुत सी सियासी वजूहात थी। और कोई कमरे यहाँ पे रिहायशी जगह हैं? नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई उस तरह के कमरे और रिहायशी जगह नहीं है। अलबत्ता ज़रूर किंग्स चैम्बर हमारे पास मौजूद है, मलका की ख़ाबगाह मौजूद है, जो कि जहाँ आरा बेगम जो शाहजहाँ की बड़ी बेटी थी उनकी ख़ाबगाह के तौर पर ज़ाहिर है वो मुग़ल एरा में एज ए रेजिडेंस यूज़ होता था। जो फर्स्ट टेरेस है वो था भी रॉयल फैमिली के लिए, और सेकंड टेरेस जो था वो अम्यूज़मेंट के लिए है, इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि हमें म्यूजिशियन हॉल वगैरह मिलता है। और थर्ड टेरेस जो है वो पब्लिक के लिए था। बेसिकली बाग इस तरफ से उस तरफ नहीं चलता था जिस तरह आज लोग समझते हैं। ये कॉलोनियल एरा में नया गेट ऐड किया गया नौबादियाती अहद में, बाग दूसरी तरफ से शुरू होता था और GT रोड क्योंकि पहले उस तरफ थी, फिर क्योंकि इसकी रिकन्स्ट्रक्शन हुई नौबादियाती अहद में, तो इसलिए बाग का दरवाज़ा इस तरफ निकाल दिया गया।